ये बुलडोजर का दिमाग नहीं है, वो बस चलता जा रहा है। ये संविधान और कानून हमारा अधिकार नहीं देता बुलडोजर चलाने का। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तस्वीरें चल रही थी, मुख्यमंत्री जी को कम से कम टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैंने ये कहा कि संविधान और कानून हमें ये अधिकार बुलडोजर का नहीं देता है, लेकिन बीजेपी बुलडोजर चला रही है। आप बहुत जगह जानकारी कर लें, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन आज हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। आपने सुजातीय माफियाओं की लिस्ट सरकार से मांगी थी, जो सरकार की सुजातीय लिस्ट में मिली आपको क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के केस वापस लिए हैं, तो माफियाओं की सूची आई नहीं रही है इसीलिए। और सुनने में आया है कि अभी मुख्यमंत्री जी कहीं गए थे, वहाँ बड़े पैमाने पर माफियाओं ने स्वागत किया था मुख्यमंत्री जी का। क्या ये सच नहीं है? मैं तो गुजरात था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तस्वीरें चल रही थी, मुख्यमंत्री जी को कम से कम टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए और तुरंत टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। ये बात सदन में कही गई थी। ये बात ऐसी ना निकले कि मुख्यमंत्री जी कहें 46 में 56 हो गए। कम से कम इसमें सच बोल दें और टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दें। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई क्या करेंगे? बुलडोजर कार्रवाई देखिए, बुलडोजर का दिमाग नहीं है, वो बस चलता जा रहा है। ये संविधान और कानून हमारा अधिकार नहीं देता बुलडोजर चलाने के लिए। तौकीर रजा बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र पर विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र का जो है लोग मांग करने लगेंगे। ये बात मत पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी समाजवादी पार्टी का पटना में कार्यक्रम करने जा रही है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे? समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। देखिए, कानपुर देहात की जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुखद हैं। याद कीजिए आप, बलवंत सिंह की जान कस्टोडियल डेथ हुई। सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती है। एक माँ बेटी को मार दिया प्रशासन ने, आखिरकार उनको कब न्याय मिलेगा? उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अभी तक 2.5 लाख रुपए। देखिए, उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवा करके उसे 2 गनर दिए थे, सिक्योरिटी दी थी। आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था।
उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपए निकला। टीवी अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए, जनता में छवि खराब करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाएगा वो दूध का धुला बन जाएगा, उस पर कोई आरोप नहीं बचेगा। अध्यक्ष जी, अभी 2024 को लेकर क्या तैयारी है? 24 में समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन आज है समाजवादी पार्टी के साथ, जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय चरम सीमा पर है, हर वादा भारतीय जनता पार्टी का झूठा निकला है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। आज कोल्ड स्टोर के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, आलू के ट्रैक्टर खड़े हैं। बाराबंकी सीतापुर जिले के आसपास देखिए कितना आलू खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर भरा हुआ। ये तो वो जिले हैं जहाँ पर आलू बड़ी संख्या में नहीं होता है, बड़े पैमाने पे नहीं होता। सोचिए कन्नौज का क्या हाल होगा, सोचिए आगरा का हाल क्या होगा, फिरोजाबाद का हाल क्या होगा, बदायूं का हाल क्या होगा, कानपुर देहात का हाल क्या होगा, जहाँ पर बड़े पैमाने पे किसान आलू पैदा करता है। इस सरकार ने 1000 करोड़ रुपए रखे बजट में कि आलू खरीदा जाएगा। बताइए, एक आलू खरीदा हो तो बताओ। इस बार आलू गिराएगा इनकी सरकार, किसान गिराएगा, क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। आप बताइए कौन सी फसल की इन्होंने आय दोगुनी कर दी? और फिर कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी, बेरोजगारी दर 4.2%, मतलब 100 में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं, केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये आंकड़े ठीक हैं? बीजेपी कहती है सबको नौकरी दे दी, सबको रोजगार दे दिया। आप तो बुद्धिजीवी पत्रकार साथी हैं, बताओ क्या हालत है बेरोजगारी की? 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं जिससे गरीब को समझ में नहीं आया 1 ट्रिलियन क्या होता है। कांग्रेस को समर्थन देंगे क्या 2024 में? कांग्रेस को अभी इतने भागो मत तेज, अभी चुनाव आने दो। और हमारे 2 जवानों की, गनर्स की जान जाना, इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। योगी जी ने जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, बताओ किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। तौकीर रजा बताते हैं को मिट्टी में मिला देंगे। 5 करोड़ उधार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मठिया में मिला दी। क्या बोलेंगे हिंदी में कहावत? मठिया मेट कर दिया। जो 5 करोड़ उधार हैं, सुनने में आ रहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मठिया मेट कर दिया। और डायलॉग से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आप डायलॉग दे रहे हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। तौकीर रजा का एक बयान आया है जिसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को काफ़ी दबाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, और उनको आज़ादी नहीं है। ये केवल एक वर्ग को नहीं, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है। बहुत भेदभाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बड़े पैमाने पे भेदभाव है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में न चल रहे हों, वो किसी को न्याय नहीं दे सकते। आप अक्सर कहते रहते हैं आ जाइए हम आपको 100 विधायक दे देंगे, 150 दे देंगे, तो क्या आप उनको रिझाने की कोशिश करते हैं? ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ये है कि जो लेकर के आएगा, ऑफर खुला हुआ है। सर, जिले के सीतापुर विधायक, पूर्व विधायक विश्वा के शामिल हुए, क्या कहेंगे? मैं रामपाल जी को बधाई देता हूँ, उनके साथियों को बधाई देता हूँ। वापसी किए सर इस पे? थोड़ा बहुत भटक गए थे, लेकिन दिल से ये हमारे साथ ही जुड़े रहे। और सरकार में थोड़ी नाराजगी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है ये अब समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये लगातार सहयोगी साथियों का साथ लेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत। मुख्यमंत्री जी, एक मेरा लास्ट सवाल है। और जो दूसरे हमारे साथी प्रमोद वर्मा जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का मनोबल बढ़ा है।
आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है। सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं। देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।